मिनी वर्ल्ड। तो तेजी देखे तो हमारी बेटी कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। हाँ तो क्यों नहीं होगी, जब तुम इतनी सुंदर हो तो हमारी बेटी को तो सुंदर होना ही था। तो तेजी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हमारी बेटी हुई है, परंतु उदास भी हूँ कि बड़ी होकर ये शादी करके हमसे दूर चली जाएगी। अरे मेरी भोली पत्नी, एक न एक दिन तो सभी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। पर तुम उदास न हो, हम अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे खानदान में करेंगे। तोता अपनी पत्नी को कुछ पैसे देता है। ये पैसे तुम याद से गरीब पक्षियों को दे देना। गरीब पक्षी हमारी बेटी को बहुत शुभकामनाएं देंगे। क्यों क्यों गरीब पक्षियों को क्यों देंगे हम ये पैसे? अपनी बेटी को शुभकामनाएं देने के लिए अभी हम जिंदा हैं, भला हम गरीब पक्षियों को ये पैसे देकर पैसे जाया क्यों करें? ये पैसे हमारी बेटी के दहेज में बाद में बहुत काम आएंगे। तोता अपनी बेटी के होने पर खुशी खुशी पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटता है। अरे वाह 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 तोती, तुम्हारे तो भागे ही खुल गए। वाकई में तुम्हारी बेटी को नजर न लगे कि बहुत सुंदर है। इसमें तो कोई शक नहीं, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। मैं तो बस अभी से ही अपनी बेटी का दहेज जमा करना शुरू कर दूंगी। ओहो, तुम भी कितना दूर का सोचती हो तोती बहन, अभी तो ये बहुत छोटी है, इसकी शादी में बहुत समय है। पहले इसका अच्छे से पालन पोषण करो, इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद होगी इसकी शादी। कुछ साल फिर बीत जाते हैं। नन्ही तोती थोड़ी बड़ी हो गई थी और अब वे स्कूल भी जाने लगी थी। ये लो तोती, मैं हर महीने अपनी पगार से कुछ पैसे गरीब पक्षियों के लिए निकाल कर अलग कर देता था, और आज ये पूरे 10,000 जमा हो गए। तुम गरीब पक्षियों को ये सारे पैसे दे आना। 10,000 रुपए? बाप रे, इतने सारे पैसे आप गरीब पक्षियों को दे देंगे? पागल तो नहीं हो गए? कोई जरूरत नहीं है, मैं इन पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने का हार बनवाऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? ये पैसे मैंने गरीब पक्षियों के लिए निकाले हैं, अब ये पैसे हम अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते। मैं नहीं जानती किसी गरीब पक्षी को, हमने ठेका थोड़ी ना ले रखा है सबका। ये पैसे तो मेरी बेटी के हैं, मैं उसके लिए सोने का हार लेकर आऊंगी। तोती, ये सब क्या है? मैं देख रहा हूँ जब से हमारी बेटी हुई है तो मैं उसके दहेज की बहुत चिंता लग गई है। अरे मैं अच्छा कमा तो रहा हूँ, अपनी बेटी का दहेज भी बहुत बढ़िया दूंगा। बस बस, मुझे बहस नहीं करनी आपसे, मैंने कह दिया ना, ये पैसे गरीब पक्षियों को नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। तोते की पत्नी गरीब पक्षियों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वे अपने सभी पैसे सिर्फ अपने इस्तेमाल में लाना चाहती थी। तोती बात नहीं मानती और वे ज्वेलरी की दुकान पर आकर उन्हीं गरीब पक्षियों के पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने के गहने खरीद रही थी। मम्मा मम्मा, वो देखो, गरीब बच्ची मुझे किस तरह आइसक्रीम खाता हुआ देख रही है। मम्मा मुझे पैसे दो, मैं उसे भी आइसक्रीम दिलाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी उसे आइसक्रीम देकर आता हूँ, बहुत खुश हो जाएगी वो। क्या क्या दिलाता हूँ? जितने पैसे में उसकी आइसक्रीम आएगी उन्हीं पैसों में हमारी बेटी दूसरी आइसक्रीम खा लेगी। कोई जरूरत नहीं है उसे आइसक्रीम दिलाने की, ये गरीब पक्षी तो ऐसे ही नजर लगाते रहते हैं। वे गरीब चिड़िया की बच्ची उदास होकर वहाँ से आगे चली जाती है। तुम भी ना तोती, ये क्या किया? बेचारी डर कर भाग गई। अगर मैं उसे आइसक्रीम दिला देता तो क्या चला जाता? तुम तो बस गरीब पक्षियों के पीछे ही पड़ी रहो। तोती इस मामले में बहुत स्वार्थी थी, उसे किसी की भी मदद करना बहुत ही बुरा लगता था। कुछ दिन फिर ऐसे ही और गुजर जाते हैं। हम सब ने अपने अपने पैसे तो दे दिए, पर पैसे तो अभी भी बहुत कम हैं। तोते, इस जंगल में सबसे ज्यादा अमीर हो तुम, अगर तुम इस गरीब बुलबुल की मदद कर दोगे तो इसकी बेटी की शादी हो जाएगी। हाँ हाँ जरूर, दूसरों की मदद करने से तो हमारे जीवन में खुशी आती है। बुलबुल बहन, तुम बिल्कुल परेशान न होना, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, मैं तुम्हारी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। तोता पैसों की गड्डी निकालकर गरीब बुलबुल को देता है। तभी अचानक वहाँ पर तोते की पत्नी आ जाती है। अच्छा, तो अब मुझसे छुप छुप कर इन गरीब बेसहारा पक्षियों की मदद की जा रही है। तोती फौरन से बुलबुल के हाथों से वे नोटों की गड्डी छीन लेती है। हमें ना चलाओ, हमने बहुत देखे हैं तुम जैसे चालाक पक्षी। चलो भागो यहाँ से, आइंदा यहाँ पर ना दिखना। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरा पति नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं। अगर मेरी बेटी का दहेज जमा ना हुआ तो कल मेरी बेटी की बारात वापस चली जाएगी। अरे जाओ जाओ, माफ करो हमें, हमने तुम्हारी बेटी की शादी का ठेका नहीं लिया हुआ। जाओ यहाँ से, वरना ऐसा ना हो मैं तुम्हें धक्के देकर भगाऊं। रोती हुई बुलबुल वहाँ से वापस चली जाती है। तोती, ये तुमने क्या किया? ऐसे गरीब पक्षियों का दिल नहीं दुखाते। अब वो कैसे अपनी बेटी की शादी करेगी? जैसे भी करे, मुझे क्या है, मेरी बला से बारात वापस चली जाए, कौन सा मेरी बेटी है। बड़े आए, इतने सारे पैसे उस गरीब को देने चले थे, इन पैसों से तो मैं अपनी बेटी के लिए और सोने के गहने खरीद लूंगी। तोती तो बस अपनी बेटी के अलावा और किसी के बारे में सोचती ही नहीं थी। उसे क्या पता था कि उसकी ये बात बुलबुल को कितनी बुरी लगी है। बुलबुल तो पेड़ के नीचे बैठी बहुत ज्यादा रोई जा रही थी। समय बीतता जाता है। अब नन्ही तोती काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और तोते ने अपनी बेटी के लिए काफी सारा दहेज भी जमा कर लिया था।
काफी सारे गहने और काफी सारा दहेज जमा हो गया। अब तो मेरी बेटी की शादी बहुत अच्छी जगह होगी। कुछ ही दिनों में नन्ही तोती का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों के बाद उसकी शादी होने वाली थी। हाय हाय मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। बेटा मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे गहने बनाए हैं, रोजाना नए नए पहनना और बहुत खुश रहना। तोती ने अपनी बेटी की शादी पर गरीब पक्षियों के अलावा सबको बुलाया था और वे तो अपनी बेटी की शादी में पानी की तरह पैसे उड़ा रही थी। चलो चलो समय निकला जा रहा है, शादी शुरू करो। तोती बहन सच में दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। वैसे आपने बताया नहीं कि लड़का काम क्या करता है? बिजनेस करता है कोई बड़ा, बता रहा था दूसरे जंगल में इसका कोई बड़ा काम काज है। शादी हो जाती है, तोती की बेटी अपने ससुराल में आ जाती है। तोती जी ये क्या, आप तो कह रहे थे आपका बहुत बड़ा घर है, तो फिर ये किसका घर है? हाँ वो पत्नी जी, मेरा जो बड़ा घर है वहाँ पर कोई काम करवा रहा हूँ। काम पूरा हो जाएगा तो हम उसी घर में चलेंगे। अच्छा मैं वही कहूँ, आपका तो इतना बड़ा काम काज है, आप मुझे ऐसे घर में थोड़ी ना रखोगे। शादी तो मेरी जैसे कैसे हो गई, पर ना जाने जब मेरी असलियत इससे पता लगेगी तो क्या होगा। चलो पत्नी जी मैं काम पर जा रहा हूँ, आ जाऊंगा शाम तक। ये बोलकर तोती का पति काम पर चला जाता है। तोती के पति का कोई काम काज नहीं था, वे तो दूसरे जंगल में आकर कटोरे में भीख मांगकर पैसे कमाता था। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को भोजन नहीं, घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। आते जाते पक्षी उस तोते को पैसे दे जाते थे और इस तरह शाम तक उसका कटोरा पैसों से पूरा भर जाता था। पैसे दे दो, कोई मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरे पास खाने को भोजन नहीं, घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। तोते की पत्नी भी कुछ सामान लेने के लिए दूसरे जंगल में आई हुई थी, तो उसकी नजर उसके दामाद पर पड़ ही जाती है। मुझ गरीब को पैसे दे दो, मेरी मदद करो, मैं भूखा मर रहा हूँ। ये देखकर तोती के तो तोते उड़ जाते हैं, जो वो कभी नहीं चाहती थी। आज घूम फिर कर उसके साथ वही हुआ था। नहीं, ये मेरा दामाद नहीं हो सकता, मेरा दामाद तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो ऐसे काम नहीं कर सकता। जब तोती उसके पास आकर गौर से देखती है तब तो वो मान जाती है, ये तो उसी का दामाद है। तुम भीख मांगते हो, इसका मतलब तुम गरीब हो। तुमने तो कहा था ना तुम्हारा बहुत बड़ा काम काज है, तो ये सब क्या है? माँ जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ माँ जी ये सच है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला कि मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं। मेरा कोई बड़ा घर नहीं है और ना ही कोई बिजनेस, मैं तो बस ये भीख मांगकर पैसे कमाता हूँ। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना मुझे गरीबों से कितनी नफरत है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो हमारे साथ? देखे माँ जी, आप ये बात अपनी बेटी को कभी न बताना, वरना आपकी बेटी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी और उसका घर खराब हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि आपकी बेटी का घर बसा रहे तो आप ये बात उसे कभी न बताना, क्योंकि ये बात पता लगते ही वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, पर मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तोती को जितनी नफरत गरीब पक्षियों से थी उतना ही उसे उसका दामाद गरीब मिला था। मैं तो अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, मेरी बेटी का घर बसा रहे, मैं इसी में खुश हूँ। तोती वहाँ से परेशान होकर अपने घर चली जाती है। वे अपने घर पर भी आकर ये बात किसी को नहीं बताती। वे समझ गई थी कि उसने गरीब पक्षियों को इतना बुरा समझा, तभी उसे उसका दामाद भी उतना ही गरीब मिला।